उसी समय कोसी बाढ़ आपदा के समय गुजरात सरकार ने 5 करोड़ की मदद करने का सचित्र विज्ञापन छपा था। इस विज्ञापन को छपने के से पहले नीतीश कुमार की अनुमति नहीं ली गई थी। जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने की बात सामने आई, मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में नीतीश कुमार सभी मुख्यमंत्रियों से गर्मजोशी से हाथ मिलाते रहे। हालांकि नरेंद्र मोदी तेजी से आगे बढ़े और अद्वितीय सफलता हासिल करते रहे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप सबके सामने आने वाले 2025 के चुनाव से पहले कई ऐसी बातें लेकर के आऊँगा। बाबा वाणी के तहत मैंने एक एपिसोड की शुरुआत की है जिसमें 2025 के चुनाव से पहले और उसके साथ जो गठबंधन रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी और अन्य साथी दल जुड़े हुए हों, या फिर महागठबंधन हो, इन बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच में कई ऐसी कहानियां हैं जो पैरेलली चल रही हैं और आने वाले जो 2025 के चुनाव हैं विधानसभा के बिहार में, उसे प्रभावित जरूर करेंगे। इस कहानी को हम आपके साथ जोड़ते हैं और बाबा वाणी में हम पिछले इतिहास को लेकर के वर्तमान और वर्तमान से लेकर के आने वाले अक्टूबर नवंबर में जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उनके भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। बेस्ट है इतिहास के पन्नों से उन एक एक बिंदुओं को उठा करके और आप तक पहुंचाने की, और परिस्थितियां कैसे बदलती रही हैं चुनाव में उसे भी बताने की। तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं और आज की शुरुआत में हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक खास विषय पर, और विषय है कि आखिरकार जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में बनते बिगड़ते रिश्ते रहे हैं, उन रिश्तों में मिशन 2025 जो तय किया गया है, क्या उस लक्ष्य को पार किया जाएगा? साथ रहेंगे या फिर इतिहास को दोहराएंगे? इस कड़ी में सबसे पहली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कभी समकक्ष हुआ करते थे। नीतीश कुमार खुद को सीनियर मानते थे और इस बात को लेकर के चर्चाएं खास होती थी। एनडीए में नीतीश कुमार की चलती थी, तब नरेंद्र मोदी की उतनी पूछ एनडीए के भीतर नहीं थी, क्योंकि जो फर्स्ट लाइनर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे थे और उनका भरोसा नीतीश कुमार को था। सेकंड लीडरशिप तैयार हो रही थी भारतीय जनता पार्टी में और यहीं से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की शुरुआत भी होती है, दोनों के राजनीति की और दोनों के एक दूसरे पर हावी होने की। कहानी में पूरा का पूरा इंतजार कीजिएगा, थोड़ा ठहरिएगा और पूरी बात सुनिएगा जरूर। आपको पता चलेगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। जब चर्चा शुरू हो ही गई है तो चर्चा हम शुरू करते हैं लुधियाना की रैली से। लुधियाना में एक रैली थी और लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में 2009 की बात अगर करें तो चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो तब दोनों ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दोनों एक मंच पर नजर आए थे। आपको बता दें कि इस मंच साझा किया गया था और इस मंच पर नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी भी थे। बात 2010 की है और पंजाब के लुधियाना में एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे। ये एनडीए के लिए प्रचार इसलिए चल रहा था कि वहाँ भी चुनाव होने थे और इस चुनाव में चूँकि एनडीए एकजुट था और नीतीश कुमार स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते थे, 1998 से एनडीए का हिस्सा रहे और एनडीए के लिए बढ़ चढ़ कर चुनाव प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा जाता था। जून 2013 में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा। इससे पहले कई बातें सामने आई थी। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आए, लेकिन 1995 वह साल था जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के करीब आ रहे थे। इसी वक्त नीतीश कुमार की समता पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन गई थी। इन सारी बातों को लेकर के जब दोनों सामने सामने आ रहे थे और उनकी राजनीति में अपनी एक पूछ हो रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनकर दिल्ली पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। 1996 वह साल था जब समता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा हुई और जेडीयू में उसका विलय हो गया था। उसके बाद से दोनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ जो इतना सुंदर कॉम्बिनेशन बना कि ये दोनों को भाता चला गया और 17 सालों तक ये रिश्ता निर्बाध गति से चलता रहा।
इस रिश्ते की मुश्किलें तब आनी शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के लिए मन बना चुकी थी। आपको बता दें कि 20 सालों में दो नेताओं को तेजी से लोकप्रियता और राजनीतिक सफलता पाने के चलते ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ी। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। विकास के लिए खुद की पहचान रखने वाले नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार और मोदी का गुजरात मॉडल, ये दोनों ही पैरेलल चल रहे थे और दोनों में कहीं ना कहीं अब तराजू के पलड़े पर रखे जाने लगे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी तेजी से आगे बढ़े और अद्वितीय सफलता हासिल करते रहे। पहले वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने, फिर महासचिव 1980 में और उसके बाद 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिली। लगातार 3 कार्यकाल तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। इधर नीतीश कुमार का भी वही था। 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार की गद्दी पर बैठे तो उसके बाद से पीछे मुड़ करके नहीं देखे। वहीं बीजेपी से गठबंधन के बाद नीतीश कुमार के दिन भी बदले और 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में साथ रहे और 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनको स्थापित किया गया। और ये एनडीए का और ख़ास करके कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उन सभी शीर्षस्थ नेताओं का एक साथ किया गया निर्विवाद फैसला था। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा खुल करके सामने आने लगी थी क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने की बात सामने आई, मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में नीतीश कुमार सभी मुख्यमंत्रियों से गर्मजोशी से हाथ मिलाते रहे और नरेंद्र मोदी के सामने से गुजर गए, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। ये बातें तब भी चर्चा में चली थी। इसके बाद जब पत्रकारों ने दोनों की इस फोटो को लेकर के आग्रह किया कि दोनों एक साथ आ जाएं, अब फिर से दोनों ही साथ में तस्वीरें आने भले ही शुरू हो गए हों, लेकिन तब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा हुआ करते थे। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन उनसे मिलने जाने के बजाय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए थे। ये बातें आपको बता दें कि इस बीच में कई तरह की और बातें सामने आई, जिसमें मोदी नीतीश के रिश्ते में तानातानी की शुरुआत करीब 17 सालों पहले गुजरात दंगे के समय हुई थी। नीतीश केंद्र में मंत्री और नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। जब गुजरात में दंगे हुए तो अटल सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन दोनों के बीच में दरार शुरू हो गई थी। 2005 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और बिहार के प्रभारी अरुण जेटली के समर्थन से नीतीश एनडीए के उम्मीदवार बने थे। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से यह वादा लिया था कि बिहार की राजनीति में मोदी को दूर रखा जाएगा। 2005 में बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लालू राबड़ी राज का समापन हुआ। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार थे। उस समय मई में पंजाब के लुधियाना में एनडीए की बड़ी रैली हुई, जिसमें मंच पर मोदी और नीतीश की मौजूदगी थी। कई पत्रकारों का कहना है और कई पत्रकारों ने लिखा भी है कि अगले दिन एक तस्वीर छपी थी, जिस तस्वीर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ फोटो में सामने दिखे और दोनों एक साथ हाथ लगा करके खड़े थे और यहीं से वो शुरुआत हुई दोनों के दरार की भी। ये तस्वीर तब खींच ली गई थी, लेकिन उसके बाद दरार की शुरुआत तो 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही हो गई थी। 12 जून को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में थी। बैठक के दिन ही बिहार के सभी प्रमुख अखबारों में दोनों की हाथ मिलाते हुए फोटो छपी। इसने जिस तरह से अपना असर दिखाया वो काफ़ी कुछ कह के गया। उसी समय कोसी बाढ़ आपदा के समय गुजरात सरकार ने 5 करोड़ की मदद करने का सचित्र विज्ञापन छपा था। इस विज्ञापन को छपने के से पहले नीतीश कुमार की अनुमति नहीं ली गई थी। नीतीश कुमार ने उस वक्त उसे विपदा के समय दी गई मदद राशि का ढिढोरा पीटने वाला अलौकिक और गैर कानूनी कदम कहा था। नीतीश इतने नाराज हुए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सम्मान में दिए गए भोज को भी उन्होंने रद्द कर दिया। नीतीश ने गुजरात सरकार की ओर से दी गई 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी लौटा दी। ये शुरुआत नहीं, ये एक बड़े ज्वार भाटा की
कहा जाए तो श्री गणेश हो रही थी, भीतर ही भीतर उसकी शुरुआत हो चुकी थी। 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया। उस समय शरद यादव एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। कहा जाता है कि नीतीश और लालू के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव में फंसे नीतीश के संबंध लगातार शरद यादव से खराब होने लगे थे। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाने के वक्त शरद यादव पूरी तरह से पार्टी से अलग हो गए थे। बिहार में नीतीश कुमार को लालू कांग्रेस का साथ मिला और उनकी सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आया। 2013 में जब एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार तो उनको एक बार फिर से उनके अपने बड़े भाई कहे जाने वाले लालू प्रसाद, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत ही मधुर थे, भले ही उनमें राजनीतिक विषमता हो या दूरियां बढ़ गई हो, लेकिन दोनों की राजनीति का एक साथ शुरुआत हुआ था। 2014 में पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। बिहार में 40 में से 31 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक बार फिर से 21 साल पहले अलग हुए नीतीश और लालू एक साथ आए। जेडीयू, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के महागठबंधन बनाया गया और 2015 के विधानसभा की शानदार तैयारी दोनों ने शुरू कर दी। राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इसकी शुरुआत बिहार में 2015 में हुई और 2015 में नीतीश कुमार ने भी समझ लिया कि उन्हें एनडीए के साथ चाहिए था, तो नरेंद्र मोदी से दुश्मनी रखते हुए कभी यह हासिल नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ 2013 में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू अलगाव के बाद मोदी नीतीश दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बुरा भला खूब कहा। सवाल डीएनए तक आ गया था और 26 मई 2014 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। नीतीश ने यह इस्तीफा जेडीयू के उम्मीदवारों की हार की जिम्मेवारी लेते हुए दिया था और नीतीश कुमार इस तरह के नैतिकता के लिए जाने भी जाते हैं। जेडीयू को 2014 में लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें मिली थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें, जबकि एनडीए को 31 सीटें मिली थी। लेकिन फिर स्थिति बदली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश को शराबबंदी के फैसले के सार्वजनिक तौर पर तारीफ की। नीतीश ने भी 12 सालों के मुख्यमंत्री काल में सफलतापूर्वक गुजरात में शराबबंदी लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। एनडीए में आ गए, इसलिए पूरी कहानी अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो 2013 में तल्खियाँ बढ़ी थी, वो तल्खियाँ 2015 में नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी को जवाब देने के बाद से धीरे धीरे कम होने लगी। आप जानते हैं कि जब किसी इंसान को किसी इंसान पे गुस्सा होता है और अगर उस गुस्से के और कारण को आइडेंटिफाई करके अगर उसका जवाब दे देता है तो गुस्से में कमी आने लगती है। नीतीश कुमार के गुस्से में भी कमी आने लगी और 2015 से लेकर के 2017 तक लालू प्रसाद के साथ बिहार की गद्दी पर काम करने वाले मुखिया के रूप में नीतीश कुमार 2017 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ वापस आ गए। यानी कि बनती और बिगड़ती दोस्ती का ये दूसरा अध्याय शुरू हुआ। इस अध्याय में नीतीश कुमार को फ़ायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई भी लोकसभा की सीटें नीतीश कुमार को न्यौछावर कर दी और 17-17-6 का फार्मूला तैयार हुआ। नीतीश कुमार 17 में से 16 सीटें जीत गए, जबकि 17 में से 17 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और लोक जनशक्ति पार्टी भी 6 में से 6 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं 40 में से 39 सीटें जीत करके क्लीन स्वीप कर दिया विपक्ष का। ये रिश्ता 2019 से 2020 तक भी बहुत मधुर रहा, लेकिन 2020 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को याद आया कि नीतीश कुमार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने बढ़ते हुए जनाधार में बिहार में भी अपना अधिकार चाहिए। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार कमज़ोर हुए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए से निकले हुए लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के तल्ख नहीं थी। लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार को बुरी तरह से डैमेज किया और कम से कम 30 ऐसे सीट थे जिसको लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने मिल करके नीतीश कुमार को कमज़ोर किया। ऐसे में नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी नीतीश कुमार को कमज़ोर करने में अहम भूमिका निभा रही थी। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के समझौता से ठीक पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे।
ये रिश्ता भी 2020 से लेकर के 2022 तक चला, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से औकात बतानी है और नीतीश मोदी के रिश्ते में एक बार फिर से दरार आ गई। 2022 से लेकर के 2024 तक नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ चले गए और महागठबंधन के साथ उन्होंने नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध गैर भाजपाई दलों का एक बड़ा गठबंधन तैयार कर दिया, जिसने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के थिंक टैंक की चूल्हे हिला दी। फिर से नीतीश कुमार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे नरेंद्र मोदी और ये दोस्ती आखिरकार 2024 के जनवरी में हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़े और फिर से नीतीश कुमार को 12 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली। एक सीट जीत करके हिंदुस्तानी आवाम पार्टी आए और इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आई कि नीतीश कुमार के आने से बहुत सारी चीज़ें बदल गईं और इस बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए। अब 2024 बीत गया है, 2025 का चुनाव विधानसभा का होना है। अब इस 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी? क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ये दोस्ती एक बार फिर दरार पैदा करेगी, एक दूसरे से अलग लड़ेंगे चुनाव या साथ रहेंगे? इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से बाबा वाणी आपके सामने जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।